वाई 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल्ड इन लोकसभा, जिसके माध्यम से वोमेन्स को लोकसभा में 1/3 या फिर 33% सीटों पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता। चलिए जानते हैं डिटेल्स में आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 18 अप्रैल और आज हमारी क्लास में टोटल में 9 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैंने रह गए 11 से 14 तारीख तक का रह गए सभी न्यूज को आज की क्लास में कवर कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज से। आज का फर्स्ट न्यूज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 को लेकर। वोमेन्स को लोकसभा में 1/3 या फिर 33% सीटों पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131। इसी के साथ सेकंड बिल था डिलिमिटेशन बिल 2026 एंड थर्ड था यूटी बिल 2026। ये तीनों बिलों में से फर्स्ट बिल को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल 131 अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता और बाकी दोनों बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता। बट कल के ही लोकसभा में ये बिल फेल हो गया है। क्यों? इसे पास करने के लिए 352 नंबर ऑफ एमपी का फेवर में वोट का जरूरत था, बट 298 फेवर वोट मिला है और अगेंस्ट में 230 मिला है। ये बिल पास होने पे डिलिमिटेशन बिल 2026 भी पास हो जाता, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2011 के सेंसस के बेसिस पे किया जाता। बट ओपोजिशन इनके अगेंस्ट है। ओपोजिशन का डिमांड है डिलिमिटेशन 2026-27 के सेंसस के बेसिस पे किया जाए या फिर जो 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल को लाया गया था उसे इम्प्लीमेंट करके वोमेन को लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 को लेकर क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जाता उसे डिटेल्स में कल की क्लास में हमने कवर किया है। अगर किसी को जानना है तो वो कल की क्लास देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का सेकेंड न्यूज पे। आज का सेकेंड न्यूज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1929 के बोस्टन लॉ एंड बोस्टन स्कूल को स्क्रैप कर दिया है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम यूके में स्टार्ट किया गया था और इंडिया में कॉलोनियल रूल के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए सेकेंड चांस इंस्टीट्यूशन फॉर यंग ऑफेंडर बिटवीन द एज 16 to 21। यहाँ पर उन यंग ऑफेंडर्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था। ये ब्रोस्टल स्कूल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन जेल कमिटी रिपोर्ट 1919-1920। इसी को फॉलो करते हुए 1930 में फॉर द फर्स्ट टाइम धरवाड़ में ब्रोस्टल स्कूल ओपन किया गया था, जिसे बाद में कोल्हापुर में शिफ्ट कर दिया गया था और 1990 में इसे नासिक में शिफ्ट कर दिया गया था और ये प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर आता था। प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया 2023 की डेटा अनुसार इंडिया में 10 ब्रोस्टल स्कूल है, बट एट प्रेजेंट होप सिस्टम प्रिवेल है, जिसे जुबिनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अंदर फंक्शन किया जाता है। इसी जेजे एक्ट 2000 के अंदर जुबिनाइल को डिफाइन किया गया है ए पर्सन जिसका उम्र 18 साल से कम है और इसी जेजे एक्ट 2000 के अंदर कोई भी ऑफेंडर्स को जेल या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, उसे होम में भेजा जाएगा। ये बोस्टर स्कूल और जेजे एक्ट ये दोनों में की डिफरेंस है एज का। बोस्टर स्कूल में 16 से लेकर 21 साल का यंग ऑफेंडर्स को डिटेन किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बट ये जेजे एक्ट के अंदर 18 साल से कम उम्र के यंगस्टर ऑफेंडर्स को करेक्शनल होम में डिटेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी का टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है बाय 2 मंथ्स। इसे चेयर किया जा रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन के द्वारा और ये एक्सटेंशन नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। कोई भी शेड्यूल कास्ट पर्सन जो खुद का रिलीजियन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और बुद्धिज्म से चेंज कर लेते हैं तो उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस पोस्ट कन्वर्सन के बाद भी वैलिड रहेगा या नहीं, इसी को एग्जामाइन करने के लिए ये कमेटी को फॉर्म किया गया था। ये कमीशन को फॉर्म किया गया था अक्टूबर 2022 में फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स। बाद में इसे फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था अक्टूबर 10, 2025 तक। फिर से इसे 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया अप्रैल 10 तक और इस बार इसे 2 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। 2026 के मार्च में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था जिसमें बताया गया था शेड्यूल कास्ट स्टेटस सिर्फ हिंदू,
सिख और बुद्धिस्ट धर्मों को मानने वाले पर्सन को ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई पर्सन जिसके पास शेड्यूल कास्ट स्टेटस है और वो अपना धर्म हिंदुइज्म, सिखिज्म या फिर बुद्धिज्म से चेंज कर ले किसी और धर्म में, तो उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस इमीडिएटली एंड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 में मेंशन है, कोई भी पर्सन जो हिंदुइज्म, सिखिज्म या फिर बुद्धिज्म से बिलोंग करता है तो उसे शेड्यूल कास्ट स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में सिर्फ हिंदुइज्म को शेड्यूल कास्ट स्टेटस प्रोवाइड करने का प्रोविजन मेंशन था, बट 1956 में इसे अमेंडमेंट किया गया और उसमें सिख रिलीजन को भी इंक्लूड किया गया। फिर से 1990 में इसे अमेंडमेंट किया गया और बुद्धिज्म को शेड्यूल कास्ट स्टेटस प्रोवाइड करने का प्रोविजन को इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट को लेकर। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल एंड अमित महाजन के द्वारा मेंशन किया गया है, जो सोशली बैकवर्डनेस फेस किया जाता है एससी, एसटी एंड ओबीसी के द्वारा, एंड द बैकवर्डनेस फेसेस बाय ईडब्ल्यूएस आर नॉट सेम। और उनके द्वारा हेल्ड किया गया है कोई भी एस्पिरेंट या फिर कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं, वो एससी, एसटी एंड ओबीसी के प्रिविलेज जैसे कि रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को क्लेम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज बैंकों के ऊपर गवर्नमेंट का एक ऑथराइजेशन को लेकर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के 17 बैंकों को बुलियन इंपोर्ट यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट का ऑथराइजेशन दिया गया है। लास्ट ईयर ये ऑथराइजेशन सिर्फ 1 सालों के लिए दिया गया था और इस साल 3 सालों के लिए दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी एंड अदर फॉरेन बैंक्स जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ चाइना, इन सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों का ही इंपोर्ट करने का ऑथराइजेशन दिया गया है। बट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड रशिया के स्मार्ट बैंक ये दोनों को ही सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने का ऑथराइजेशन दिया गया है। गोल्ड के इंपोर्ट के मामले में इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और यूके को लेकर। जुलाई 2025 में इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सीईटीए यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसी को अब लागू किया जा रहा है। तो इसी सीईटीए के साथ साथ डीसीसी यानी कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को भी लागू किया जाएगा। इसी डीसीसी के अंतर्गत इंडियन एम्प्लॉई या फिर इंडियन प्रोफेशनल जो यूके में काम करते हैं उन्हें 3 सालों तक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही में डीसीसी ये भी इंश्योर करता है कोई भी एम्प्लॉय जो इंडिया और यूके में मूव करता है और उनका और भी एम्प्लॉय एक टाइम पे किसी एक ही कंट्री पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का पे करेंगे। और टेम्पोररी एम्प्लॉय जो अदर्स कंट्री में काम करते हैं मतलब इंडिया में या फिर यूके में, तो वो खुद के होम कंट्री में ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पे कर सकते हैं। इसी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंडिया अपना 99% प्रोडक्ट यूके में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है और यूके अपना 90% प्रोडक्ट इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है। और इसी एफटीए के अंतर्गत इंडिया और यूके अपना बायलैटरल ट्रेड डबल करने वाले हैं, फ्रॉम $56.9 बिलियन से $120 बिलियन बाय 2030। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इसरो का गगनयान मिशन को लेकर। रिसेंटली इसरो के द्वारा सेकेंड IADT यानी कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को कंप्लीट किया गया है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस टेस्ट के अंदर क्रू मॉड्यूल मतलब जिसके अंदर ह्यूमन फ्लाइट के दौरान एस्ट्रोनॉट बैठते हैं उसे एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे 3 किमी एल्टीट्यूड ऊपर लेके जाया गया था और वहां से रिलीज किया गया था। और ये क्रू मॉड्यूल का वेट है 5.7 टन। ये टेस्ट गगनयान G1 मिशन के लिए क्रूशियल है क्योंकि इस गगनयान G1 मिशन में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा और उसे फिर रिटर्न लाया जाएगा। और इस मिशन में इसरो के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और DRDO भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज पे। आज का लास्ट न्यूज है एनवायरनमेंट रिलेटेड। एक टर्म है सेंटिनल स्पेसीज। ये एक ऐसा स्पेसीज है जिसका हेल्थ शो करता है किसी भी इकोसिस्टम का कंडीशन कैसा है जहाँ पर वो रहता है। किसी भी एनवायरनमेंट का ह्यूज चेंजेस जैसे कि हाई पोल्यूशन, डिजीज, ये सभी पे ये स्पीसीज सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। और इकोसिस्टम डिक्लाइन होने का अर्ली वार्निंग
प्रोवाइड करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेंटिनल स्पेसीज इज फ्रॉग। रिसेंटली अंटार्कटिक रीजन के एक सेंटिनल स्पेसीज जिसे एम्परर पेंगुइन नाम से जाना जाता है, उसे IUCN के द्वारा एंडेंजर्ड स्पेसीज में घोषित किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज कवर हो गया। आज के ही करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट दिन के क्लास के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडिया बैट असेसमेंट रिपोर्ट 2024-25 को लेकर। ऑप्शन 1, इंडिया में आउट ऑफ 135 बैट स्पेसीज 16 एंडेमिक है, ये सही है। ऑप्शन 2, खासियान लीफ नोस्ड बैट IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड है, नहीं, इसे अभी तक IUCN लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3, बैट प्रोवाइड क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विस इंक्लूडिंग सॉइल न्यूट्रिशन, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, PLF एंड IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को लेकर। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% पे है मार्च 21, ये सही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, नहीं, ये डिक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 अमेंडमेंट बिल को लेकर। ये बिल के माध्यम से लोकसभा सीट 850 तक इंक्रीज किया जाएगा, जिसमें से 815 सीट स्टेटों को दिया जाएगा और 35 सीट यूटीज के लिए। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, इस अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 82 को अमेंड किया जाएगा, जिसमें जो रीएडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है आफ्टर एवरी सेंसस उसे चेंज किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन 3, वोमेन रिजर्वेशन 1/3 सीट प्रोवाइड किया जाएगा और ये यूटीज ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर में भी इंक्लूड होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।